आज तो आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ। ख़ैर पार्वती ने तो कहा था गौतम भाई साहब से कि आज वो बहुत सुंदर लग रही हैं और गौतम भाई साहब ने क्या कहा कि अच्छा, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? तो कहती नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। फिर कहती हाँ, जब पत्नी सुंदर लगे तो मतलब ये है कि उसके पति का मान-सम्मान बहुत बढ़ रहा है और हमें तो बहुत खुशी होती है कि हम सुंदर हैं, क्योंकि आपके बाबा साहेब की प्रसिद्धि यूँ ही चारों दिशाओं में फैलती रहें और हम सुंदर बने रहें। फिर वो कहती हैं ठीक है, जल्दी से आ जाइए, बाबा साहेब आ चुके हैं। और वो द्वारकाबाई साहिब को भी बुला लाती हैं। तभी द्वारकाबाई साहिब आ जाती है, कहती हैं कोई ज़रूरत नहीं है, हालाँकि मैं पहले तैयार हो गई थी मगर आ जाती हूँ, क्योंकि पहला हक इन्हीं का बनता है। मल्हार राव सूबेदार जी भी भले मैं पहले तैयार हो गई हूँ मगर इंतज़ार तो इन्हीं का कर रहे होंगे, आरती भी यही करेंगी। तब गौतम साहिब कहती हैं कि आपकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होंगी। भले मतलब हर दिन क्या होता है, बदलाव आता है, सूरज निकलता है, रात होती है और बादल, किसे एहसास होता है कि छोटी-छोटी बूँदें कब घनघोर बरखा में बदल जाए, बारिश में बदल जाए, मगर आप तो बस आपकी शिकायतें कभी नहीं बदलती। अब द्वारकाबाई साहिब कहती हैं शिकायतें बदला नहीं करती, ख़त्म की जाती हैं। आप थोड़ी कोशिश तो कीजिए। फिर गौतम भाई साहिब कहती हैं ठीक है, कोई बात नहीं, सूबेदार जी इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें इंतज़ार कराओगे क्या ज़्यादा? चलो चलते हैं। अब वो लोग वहाँ पर चले जाते हैं और तभी दौड़ करके आता है मालेराव खंडेराव का बेटा और चढ़ जाता है अपने दादा की गोद में, क्योंकि दादाजी तो इंतज़ार कर रहे थे रानियों का अपनी। वो कहते हैं कि अरे भई हम आ गए हैं मगर हमारी रानियाँ कहाँ हैं? स्वागत के लिए अभी तक आई नहीं। तभी मालेराव आता है, गोदी चढ़ जाता है और कहता है कि जन्मदिन हमारा है दादाजी, आपको हमारा इंतज़ार करना चाहिए, हमारे बारे में पूछना चाहिए, मगर आप पूछ रहे हैं अपनी रानियों के बारे में, हमारी दादियों के बारे में। तब वो हँसते हैं और फिर दादा पोता प्यार लड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो हम इतनी जल्दी आ गए हैं दिल्ली से, यूँ बस उड़ कर के आए हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर और इसी बीच दिखाते हैं सूरज। सूरज जी क्या कर रहे होते हैं? सूरज जी इधर-उधर देख रहे होते हैं, चारों तरफ उनके आदमी जो हैं फैले हुए होते हैं। ये तो हमने आज देखा, 1 2 3 4 नहीं, पूरी फ़ौज है महल में घुसपैठियों की। अब अचानक से आती है दासी और कहती है कि सभी रानियाँ तैयार हैं सरकार, आपका इंतज़ार हो रहा है। और मल्हार राव सूबेदार जी आगे बढ़ते हैं जहाँ पर उनकी आरती होनी होती है। रानियाँ उनकी उनकी आरती करती हैं, गौतम साहिब आरती करती हैं, खूब शुभेच्छा उन्हें देती हैं। सभी रानियाँ अपनी-अपनी तरफ से शुभेच्छा उन्हें देती हैं, बहुत खुश होते हैं सभी। और फिर मल्हार राव सूबेदार जी पूछते हैं अरे मालेराव कहाँ गया? क्योंकि मालेराव अभी-अभी वहीं होते हैं मगर अब दिखाई नहीं देते हैं, कहाँ भाग गए हैं वो। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर मालेराव को ढूँढ भी रहे होते हैं। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या अपने कक्ष में होती हैं, एक दासी वहाँ पर आती है, देवी अहिल्या तैयार हो रही होती है, उन्हें बताती है कि मल्हार राव सूबेदार जी आ चुके होते हैं, सारा जो समारोह है उसकी तैयारी हो रही होती है। साथ में मुक्ताबाई होती है दासी की। देवी अहिल्या पूछती है अरे मालेराव कहाँ है? वो बताती है मालेराव नहीं मिले, पता नहीं कहाँ गए। तब वो कहती है ठीक है, मैं ढूँढती हूँ उन्हें। और अब दिखा रहे होते हैं कि मुक्ताबाई के साथ में देवी अहिल्या मालेराव को ढूँढ रही होती है और मालेराव कहीं छुप कर बैठ गए हैं। तभी युवराज खंडेराव वहाँ पर आ जाते हैं ढूँढते हुए, कहते हैं तुम कहाँ हो और मालेराव कहाँ है? तब देवी अहिल्या कहती है मैं उसी को ढूँढ रही हूँ, बहुत शरारती हो गया है। आप समझते नहीं हो कितना शरारती हो गया है, उसे अभी नहीं समझाया गया। तो वो कहते हैं बस करो, अभी इन बातों का वक़्त नहीं है और वो राजकुमार है, हमारा बेटा है, बच्चा है, वो शरारत नहीं करेगा तो क्या हम शरारत करेंगे? युवराज खंडेराव कहते हैं कि उत्तराधिकारी है, हमारा भावी राजा है, शरारतें करना हक है उसका। तब देवी अहिल्या कहती है उसे यदि अभी नहीं रोका गया, बचपन में नहीं रोका गया तो वो आदतें पक जाएँगी और बहुत गलत होगा। तब देवी अहिल्या कहती हैं कि ठीक है, इनको समझाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। कहती हैं कोई बात नहीं, आप जाइए मुक्ताबाई को ले जाइए, मैं मालेराव को ढूँढती हूँ, उसे लेकर के आती हूँ। फिर उसे आवाज़ सुनाई देती है, कुछ आहट सी होती है देवी अहिल्या को। देवी अहिल्या तलवार खींचती है वहीं से, तलवार हाथ में लेकर के, और उस आवाज़ की तरफ जाती है जहाँ देखती है कि मालेराव होलकर ने उनके दोस्त शांता जी को पकड़ रखा होता है, बांध रखा होता है, क्योंकि मालेराव को लगता है कि वो उसकी कमियां नहीं बता रहा था, उसकी खिल्ली उड़ा रहा था। अब देवी अहिल्या उसे समझाती है कि बदला नहीं लेना चाहिए और दोस्त का जो रिश्ता होता है उसकी भी समझ होनी चाहिए। देवी अहिल्या उसे समझाती है मगर वो समझता नहीं है, वहाँ से भाग जाता है। और अब देवी अहिल्या शांता जी के साथ में जा रही होती हैं, उसे फिर से ढूंढती हैं और मालेराव अब शिकार बनने जा रहा होता है, क्योंकि रास्ते में 2 सैनिक होते हैं सिराजुद्दौला के, और वो मल्हार राव सूबेदार जी के सैनिकों की वेशभूषा में होते हैं। देखते हैं मालेराव आ रहा होता है तो कहते हैं मेमना खुद आ गया है, शिकार बन गया है हमारा, और फिर जैसे ही मेमना हमारे कब्जे में होगा तो बकरा तो खुद ब खुद चला आएगा। अब देवी अहिल्या की तभी आहट होती है, वो भी रुक जाते हैं, छिप जाते हैं, और मालेराव भी छिप जाता है। अब फिर दिखाते हैं कि मालेराव छिपा हुआ होता है देवी अहिल्या से कि बच जाऊं, उनके हाथ में ना आऊं, और वो लोग भी आहट देख करके छिप जाते हैं मगर साथ में मालेराव को पकड़ना चाहते हैं। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या और उनकी संतान के अलावा बाकी सभी लोग जो घर के हैं वो लोग मुख्य कक्ष में होते हैं। मल्हार राव सूबेदार जी बातें कर रहे होते हैं और इंतजार भी कर रहे होते हैं मालेराव होलकर का। अब फिर से सभी रानियां बारी बारी से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हैं, शुभेच्छा देती है मल्हार राव सूबेदार जी को, और यही कामना करती हैं कि ऐसे ही वो हमेशा जीत कर आते रहें। अब मल्हार राव सूबेदार जी की नज़र पड़ती है, ये सजावट तो हुई है ठीक है मगर की किसने है? सूरज
जी जो हैं उन पर नज़र पड़ती है। अब वो कहते हैं हरकुबाई जी से कि वो कौन है, क्योंकि सजावट का काम अक्सर हरकुबाई ही देखती हैं। अब हरकुबाई कहती हैं कि सूरज जी हैं और सारा काम देख जो सजावट का है इन्होंने ही किया है। अब वो आते हैं और प्रणाम करते हैं। फिर सूबेदार जी कहते हैं कि नए हैं, आपको पहले नहीं देखा। वो बताते हैं कि जी हाँ, नया हूँ और बस आपकी सेवा का मौका मिला तो जीवन धन्य हो गया। अब सूबेदार जी कहते हैं नज़रें आपकी नीची हैं, आखिर क्यों? नज़रें मिलाकर के बात थोड़ी होलकर वाड़ा है और यदि युद्ध के मैदान में सामने आमने-सामने नज़रें नहीं मिलेंगी तो आप हार भी जाएँगे और आपकी मृत्यु भी निश्चित है। तब वो नज़रें मिलाता है और कहता है कि हाँ, नज़रें मिलाने में क्या हर्ज है? अब सभी लोग देखते हैं कि किस तरीके से बोला ये, किस लहजे में बोला। तभी मुस्कुरा उठते हैं गुन्नू जी और मल्हार और सूबेदार जी पूछते हैं भाई क्या बात है? तो कहते हैं जी बस इसीलिए क्योंकि इसकी आदत है बार-बार कहना कि हाँ, ये बात तो सही है, आपकी बात तो सही है, इसी बात पर हँसी आ गई। फिर कहते हैं गुन्नू जी कि जाओ सूरज जी आप अपना काम जल्दी निपटाओ और जाओ यहाँ से। अब गुन्नू जी उसे भेज देते हैं और मल्हार और सूबेदार जी फिर कहते हैं भाई जल्दी लाओ, कहाँ है माले राव, जिसका हम इतना बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तभी हरकुबाई कहती हैं जी मैं बुला कर के लेके आती हूँ। वो देवी अहिल्या के साथ में तैयार हो रहा होगा। हरकुबाई जाती है वहाँ से और फिर दिखाते हैं सूरज जी बात कर रहे होते हैं खुद ब खुद से कि बच गए, इनसे दूर रहना होगा। मल्हार राव सूबेदार जी की तलवार में ही धार नहीं है, आँखों में भी धार है। ये तो आँखों ही आँखों से भी ऐसे वार करते कि बस इनसे दूर रहने में ही भलाई है।